आपने सुना होगा किसी भी मरीज़ मर्द या औरत का ब्लड प्रेशर कम हो तो कहते हैं इसको ड्रिप लगेगी, ये ठीक हो जाएगा या ठीक हो जाएगी। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि ये ड्रिप कितना नुकसानदेह साबित हो सकती है और इसका क्या किरदार है। और दूसरी बात ये कि अगर अचानक ब्लड प्रेशर कम होता है तो हम घर के ऊपर क्या कर सकते हैं ताकि हमारा ब्लड प्रेशर बेहतर हो सके, और दूसरा इसका मुस्तकिल इलाज क्या है। अब ब्लड प्रेशर लो होने को जब हम लेबल करते हैं, यानी कि डॉक्टर कहता है कि इस मरीज़ को लो ब्लड प्रेशर है, उसमें अगर ब्लड प्रेशर 90 से कम, ऊपर वाला नीचे वाला 60 से कम हो और साथ में कुछ अलामात भी हों, तब हम मरीज़ को लेबल करते हैं कि इसको लो ब्लड प्रेशर या हाइपोटेंशन, लो बीपी का मसला है, जो काफ़ी वजूहात की वजह से हो सकता है। अगर आपने वजूहात देखनी है कि ब्लड प्रेशर कम क्यों होता है, उसकी 4 बड़ी वजूहात हैं, तो सामने ऊपर लिंक के ऊपर क्लिक करके आप देख सकते हैं। अब अलामात कौन सी आती हैं जब भी ब्लड प्रेशर कम होता है? इसमें एक तो चक्कर आने लगते हैं, हाथ पाँव की थोड़ी सी ख़त्म होने लग जाती है, सुन्न हो जाते हैं, ठंडे पसीने आने शुरू हो जाते हैं, हाथ पाँव बिल्कुल ठंडे हो जाते हैं, बाकी जिस्म थोड़ा बहुत गर्म होता है, चक्कर आने लगते हैं, बेहोशी तारी होने लगती है, बंदा मर्द या औरत गिरने लग जाता है या गिरने लग जाती है। तो इस तरह की सिम्टम्स हमें अचानक देखने को मिलती हैं। दिल बैठ रहा है या मुझे कुछ हो रहा है, ये कैफियत देखने को मिलती है। तो उस वक्त अगर ब्लड प्रेशर लो है तो तब हम लेबल करेंगे कि इस मरीज़ को लो ब्लड प्रेशर का मसला है। अक्सर ऐसे मरीज़ भी होते हैं जो मतलब सफ़र कर रहे होते हैं, जा रहे होते हैं। अब मैं क्लिनिक पे बैठा हुआ था, कल एक पेशेंट यहाँ से गुजर रहा था, तो वो हॉस्पिटल के सामने जो है ना गिर पड़ा है, तो उसको ले आए हैं कि इसका ब्लड प्रेशर कम हुआ है। हालाँकि जब हमने उसको चेक किया तो क्या था कि उसका ब्लड प्रेशर 200 के ऊपर पहुंचा हुआ था। तो अलामात एक आम आदमी फ़र्क नहीं कर सकता कि ये लो ब्लड प्रेशर की हैं या हाई ब्लड प्रेशर की हैं। ठीक हो गया जी। अब अगली बात यह है कि कुछ मरीज़ों का जो ब्लड प्रेशर है वो लो भी होता है, लेकिन वो ठीक होते हैं, उनमें कोई अलामत नहीं होती, तो उनको हम ये नहीं कह सकते कि आपका ब्लड प्रेशर लो है। कुछ मरीज़ों का वैसे ही ब्लड प्रेशर लो होता है और उस पर नॉर्मल ज़िंदगी वो गुजार रहे होते हैं। ठीक हो गया। अब घर पे अगर अचानक ब्लड प्रेशर कम होता है तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसमें एक बात तो ये है कि अगर आपने कोई टाइट क्लोथ्स, कपड़े पहने हुए हैं, उसको खुला करें, थोड़ा इन बटनों को खोलें, कफ़ को खोलें, कोई घड़ी या इस तरह की चीज़ें हैं तो उनको थोड़ा सा लूज़ कर दें, ज़्यादा रश ना करें, हवा लगने दें, मरीज़ को 1-2 गिलास पानी पिलाएं, और उस वक्त अगर हो सके तो ब्लड प्रेशर चेक करना भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि हमें कन्फर्म हो कि वाकई में ब्लड प्रेशर कम होने का मसला है। इसी के साथ अगर आप पानी लेते हैं, उसमें थोड़ा बहुत नमक डाल लेते हैं या चीनी डाल के दे देते हैं, तो फ़ौरी तौर पर मरीज़ को थोड़ा सा बेहतरी देखने को मिलती है। लेकिन अगर वो शुगर के मरीज़ हैं या कोई और दिल की बीमारी है तो इसको लेने से थोड़ी बहुत परहेज़ कर लेनी चाहिए। डॉक्टर के मशवरे के बगैर इसको नहीं लेना चाहिए। लेकिन ये है कि ब्लड प्रेशर उस वक्त लो है तो इसको दिया जा सकता है। साथ में लीमो भी ऐड किया जा सकता है ताकि वक्ती तौर पर हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो थोड़ा सा बूस्ट हो सके। अब आते हैं इसके परमानेंट इलाज की तरफ। जो कम ब्लड प्रेशर है उसकी 4 वजूहात हैं मेन। एक तो ये कि ब्लड प्रेशर दिल सही से काम नहीं करता, दिल की बीमारी है, लंबे अरसे से हार्ट अटैक हुआ था, अब दिल काम नहीं कर रहा, तो ब्लड प्रेशर लो रहता है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि ब्लड प्रेशर ज़्यादा था और कोई गोली खा रहे हैं, या गुर्दों का कोई मसला है, गोली खा रहे हैं, दिल का कोई मसला है, गोली खा रहे हैं। उन गोलियों का साइड इफ़ेक्ट क्या होता है कि नालियाँ फूल जाती हैं। जब नालियाँ फूलती हैं तो ब्लड प्रेशर, यानी खून की नालियाँ फूलती हैं तो ब्लड प्रेशर हमारा कम हो जाता है, तो वो वजह भी हो सकती है। इसी तरह कुछ मरीज़ जो बाहर धूप में काम करते हैं, उनको पसीना बहुत ज़्यादा आता है और उनको डिहाइड्रेशन होती है, तो क्या होता है, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। इसी तरह जिन लोगों को पेट का मसला होता है, उल्टी लगती है, मोशन लगते हैं, या कोई चोट लगती है, खून बह जाता है, तो तब भी हमें ब्लड प्रेशर कम देखने को मिलता है। और इसी के साथ अगर थायराइड, हमारे हार्मोन्स कम है तब भी, और एडिसन डिजीज़ एक बीमारी होती है जिसमें पानी यानी पेशाब ज़्यादा आता है, छोटा पेशाब, लेकिन शुगर नॉर्मल होती है, तो उस बीमारी की वजह से भी हमारा ब्लड प्रेशर कम हो सकता है। और इसी के साथ प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर थोड़ा बहुत कम होता है। साथ में कोई चोट लगी है हराम मगज़ की, या आपको डायबिटीज़ यानी शुगर की बीमारी है और वो कंट्रोल नहीं है शुगर की बीमारी, तब भी हमारे जो पीले रंग के पट्टे हैं वो कमज़ोर पड़ जाते हैं, क्योंकि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना हमारे दिमाग का काम है। वहाँ से जब सिग्नल सही से नहीं आ पाएगा, हराम मगज़ की आपको चोट लगी हुई है, या डायबिटीज़ यानी शुगर की वजह से आपकी जो पीले पट्टे हैं वो डैमेज हो चुके हैं शुगर ज़्यादा होने की वजह से, तो भी आपको ये मसाइल देखने पड़ सकते हैं। तो इनको फिर हम मरीज़ को, अगर मेरे पास पेशेंट आता है लो ब्लड प्रेशर के साथ, सबसे पहले तो मैं उसकी हिस्ट्री लूँगा। वो कोई मेडिसिन लंबे अरसे से तो नहीं खा रहा, काम क्या करता है, उम्र कितनी है, शादीशुदा है नहीं है, काम की नौयत क्या है, कोई और मेडिसिन खाई हो, कोई सिगरेट नोची है, इस तरह की चीज़ें, ब्लड प्रेशर, दिल का कोई मसला, पहले कोई ऑपरेशन, कोई स्टंट, सारी हिस्ट्री हम लेते हैं।
उसके बाद फिर हम जो न्यूरोजेनिक काजेज़ हैं, डायबिटीज़ को रूल आउट किया जाता है, इंजरी को रूल आउट किया जाता है। और इसी के साथ फिर कुछ पेशेंट्स को जो है ना ब्लड प्रेशर कम होता है थोड़ा बहुत, लेकिन अक्सर औक़ात उनको एंग्जाइटी का मसला होता है, तो उसको भी हमने डिफरेंशिएट करना होता है। तो ये सारी चीज़ें देख के फिर जिस वजह से उसका ब्लड प्रेशर कम है उसको हम फिर ठीक करते हैं, उसके लिए हम मेडिसन देते हैं। बुढ़ापे में एक दो बीमारियाँ और ऐसी होती हैं, जिस तरह हम पार्किंसन डिज़ीज़ की बात करते हैं, यानी अपना इसमें पार्किंसन डिज़ीज़ एक बुढ़ापे की बीमारी है, उसकी वजह से भी, क्योंकि उसमें भी हमारी जो दिमाग से सिग्नल आते हैं वो डिस्टर्ब होते हैं और हमारा ब्लड प्रेशर, यानी कि दिमाग कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा हमारे ब्लड प्रेशर को, हमारी नालियाँ खुली रहती हैं तो उनमें ब्लड प्रेशर का जो प्रेशर है वो कम हो जाता है। दूसरा ये है कि ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन हमें देखने को मिलती है कुछ यंग पेशेंट्स में भी और ओल्ड पेशेंट्स में भी। क्या होता है कि जैसे ही वो पोजीशन चेंज करते हैं या बैठने से उठते हैं तो उनको ब्लड प्रेशर उनका बहुत कम होता है, उनको चक्कर आने लगते हैं और दिमाग ऐसे घूमना शुरू हो जाता है। तो उसमें भी फिर हम कुछ मेडिसिन देते हैं, जिससे ये होता है कि हमें ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन में बेहतरी देखने को मिलती है। उसके बाद कुछ और मेडिसिन होती हैं जो किसी और बीमारी के लिए होती हैं, लेकिन ऑफ द लेवल उसको हम लो ब्लड प्रेशर के लिए इस्तेमाल करते हैं, जब बाकी हमें तसल्ली हो जाए कि कोई सामने हमें वजह नज़र नहीं आ रही लो ब्लड प्रेशर की। इसी के साथ हम मरीज़ों को जो एडवाइस करते हैं, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस एडवाइस करते हैं, उसमें यह है कि आपने जब भी पोजीशन चेंज करनी है, यानी कि बैठे हैं तो उठना है तो आराम आराम से उठें। ये जो बीमारी है यंग्स में भी है, बूढ़ों में भी है, तो हम सबको एडवाइस करते हैं पानी अच्छा खासा पिएँ। पानी कुछ लोग कम पीते हैं, उनकी आदत होती है कम पानी पीने की। और तीसरा ये है कि वक्फे से कुछ ना कुछ खाते रहें ताकि हमारे जिस्म के अंदर न्यूट्रिएंट्स जाते रहें। कोशिश करें ठंडी जगह पे रहें, ज़्यादा गर्म वाली जगह में अगर जाना भी है तो कपड़े वगैरह, और गर्मियों में मरीज़ों को एडवाइस हम करते हैं कि आप लाइट कलर के कपड़े पहनें। डार्क कलर के कपड़े पहनेंगे तो क्या होगा, वो हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, जितनी भी सूरज की तपश आ रही है वो अंदर जज्ब करते जाएंगे, हमारे जिस्म के अंदर जाएगी। जो लाइट कलर है, जैसे ये है इस वेट स्केल का है, या ये जैसे वाइट कलर के कपड़े हैं, तो इस तरह इस कलर को पहनने से जो है ना हीट वेव वापस जाती हैं, तो हमें कम एहसास होता है गर्मी का और उसकी शिद्दत भी हमें कम महसूस होती है। तो ये थी वीडियो लो ब्लड प्रेशर के इलाज के हवाले से। नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के ऊपर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।